दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किसी को चौंका देगा। रिमझिम और समीर को आखिरकार उस तथाकथित बाबा की असलियत का पता चल जाता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि वह कोई संत नहीं बल्कि एक चालाक ठग है जो मंदिर के नाम पर कॉलेज की जमीन पर कब्जा करके अपने फायदे का बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है। सच्चाई सामने आते ही रिमझिम बिना देर किए पूरी बात समीर को बता देती है। दोनों फैसला करते हैं कि इस धोखेबाज का पर्दाफाश करके इसे कानून के हवाले करना ही सबसे सही रास्ता है। कुछ ही देर बाद वह बाबा सभी पर दबाव बनाते हुए कहता है, इस जमीन के कागज तुरंत मेरे नाम कर दो, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। लेकिन इस बार रिमझिम चुप नहीं रहती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कागज उसके सामने रखती है और कहती है, पहले इन्हें ध्यान से पढ़िए। इसमें साफ लिखा है कि यह ज़मीन कॉलेज की है और यहाँ केवल कॉलेज ही बन सकता है। ये सुनते ही बाबा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी समीर आगे बढ़ता है और सबके सामने उसकी पोल खोल देता है। अब किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं रहता। समीर सभी को बताता है कि यह आदमी धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर ज़मीन हड़पना चाहता था। उसकी असलियत सामने आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तभी रिमझिम पुलिस को सूचना देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों मिलकर पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को देते हैं। जांच के बाद पुलिस उस नकली बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होते समय वह ठग गुस्से में रिमझिम को धमकी देता है। वह कहता है कि जेल जाने के बाद भी वह बदला लेकर रहेगा और समीर को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी यह धमकी सुनकर रिमझिम चिंतित हो जाती है, लेकिन समीर उसे भरोसा दिलाता है कि सच की जीत हमेशा होती है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रिमझिम हर समय समीर का साथ देने लगती है। जब भी समीर अपने काम या संगीत की क्लास के लिए बाहर जाता है, रिमझिम उसके साथ रहती है ताकि कोई अनहोनी न हो। लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। एक दिन उस बिल्डर के कुछ गुंडे रास्ते में समीर और रिमझिम को घेर लेते हैं। वे दोनों को डराने और बदला लेने की कोशिश करते हैं। रिमझिम बहादुरी से उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर किसी से बदला लेना है तो मुझसे लो। सच सामने लाने का फैसला मैंने किया था। गुंडे साफ कहते हैं कि उनका निशाना समीर है। यह सुनते ही समीर उनका डटकर सामना करता है। दोनों तरफ ज़बरदस्त भिड़ंत होती है और आखिरकार गुंडे पीछे हटने लगते हैं। लेकिन भागते भागते उनमें से एक हमला कर देता है, जिससे समीर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। समीर को घायल देखकर रिमझिम घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां समय पर इलाज मिलने से उसकी हालत में सुधार होने लगता है। अब रिमझिम एक नया संकल्प लेती है। वह तय करती है कि केवल एक अपराधी की गिरफ्तारी से बात खत्म नहीं होगी। जब तक इस पूरे गिरोह के सभी लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक समीर और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिमझिम और समीर मिलकर इन अपराधियों का पूरी तरह सामना कर पाएंगे या फिर उनके सामने कोई नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे और ज़बरदस्त मोड़ देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।